कहाँ तो किसी का भी बर्थडे व्लॉग नहीं आया था, वहाँ एक ही दिन में तीनों ने अपने अपने बर्थडे व्लॉग डाल दिए। यानी कि मैडम के बर्थडे का व्लॉग, चालू का और जनाब का वो तो रिव्यू कर चुके हैं। अब बारी है मैडम की। उनका व्लॉग शुरू होता है थोड़ा सी फ्लैशबैक के साथ में, यानी जब फ्रेंडशिप डे था उस दिन से शुरू होता है। मैडम के घर में कौन आया हुआ है? एक नया आदमी आया हुआ है। नया आदमी नहीं है, लेकिन क्या है कि 1.5 साल में वो अभी तक भी पुराना नहीं हो पाया। इसलिए जब उसकी मर्जी होती है, इनकी मर्जी होती है, तो उसको शामिल कर लेते हैं, और जब मर्जी नहीं होती है तो उसको अपनी टीम से बाहर निकाल देते हैं। समझ गए ना? मैं बात कर रहा हूँ कृष्णा की। कृष्णा से भी ज्यादा मैडम का मुरीद था, और सच पूछो तो एक बार ये मिलने के लिए भी आया था। लेकिन जब से ये आया है तो उसका एक ड्रीम था कि वो मैडम से मिलेगा, जनाब से मिलेगा। जो भी आते हैं ना वो ड्रीम वाले ही आते हैं। तो उसके ड्रीम थे, और ऐसे ही ड्रीम मतलब इनके घर में भी किसी किसी के होते हैं। और ऐसे ड्रीम होते हैं कि घर में बहन का ड्रीम कुछ और होता है तो भाई का ड्रीम कुछ और होता है। यानी दोनों की स्टोरियां बिल्कुल अलग अलग होती है, जबकि एक ही घर में रहते हैं। कृष्णा के ड्रीम की बात कर लेते हैं। हालांकि उसकी वो ड्रीम जॉब कर रहा है, तो इतने दिन से वो यहाँ पर है और अपनी बहन यानी चालू के पास में है। लेकिन इतने दिनों में उसकी झिझक बिल्कुल भी मैडम से और जनाब से नहीं निकल पाई है। या ये कहिए कि मैडम और जनाब ने कभी भी उसको इस लेवल पे आने ही नहीं दिया कि उससे वो खुलकर बात कर सकें, या वो इनसे खुलकर बात कर सके। तब इनको उसकी ज़रूरत होती है तो ये उससे शूट भी करवा लेते हैं, और सेलिब्रेशन में इन सब चीज़ों में शामिल भी कर लेते हैं। लेकिन उसे इतनी लिबर्टी नहीं है कि मैडम और जनाब से कुल एक घर वाले की तरह, या इनके जो हाउस हेल्प हैं उनकी तरह भी बात कर सके। वो इतना घबराता है अभी भी। तो वो आया है फ्रेंडशिप बैंड लेकर, और उसने सबसे पहले बांधा है मैडम को फ्रेंडशिप बैंड बांध रहा है, तो उसके हाथ शिवर कर रहे हैं, मतलब उसके थर थर काँप रहे, थर 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 थर। मैडम जो मोगेम्बो हैं सामने, कृष्णा बोलता है कि मेरे हाथ जो शिवर कर रहे हैं, और मैडम मोगेम्बो की तरह बोलती हैं, तो इसमें नया बात क्या है? बच्चे को थोड़ी सी हिम्मत दो। ये क्या तरीका हुआ? उसे कह रही है कि इसमें नया बात क्या है, कि तू तो ऐसे ही कांपता रहता है और बड़ा होगा ही नहीं। वो बड़ा जब होगा जब तुम होने दोगे उसको। उसने अपने थर थर कांपते हुए हाथों से, शिवर करते हुए हाथों से वो बैंड बांध दिया। और बैंड बांधने के बाद में बहुत अच्छा कार्ड भी दिया। कार्ड पर लिखा हुआ भी था, भाभी के नाम से लिखा हुआ था वैसे। उसको पढ़ने के बाद में अंदर ही अंदर थोड़ा सा जागी, और उसी एटीट्यूड के साथ में मग को पकड़ा, जो कि एक खूबसूरत मग लेकर आया हुआ था। एटीट्यूड कहती हैं अच्छा है, अच्छा है। इससे ज्यादा अच्छा तो पीके ने बोल दिया था। भाई लगता है हमारे ड्रीम बॉय के लिए यही इतना ही अच्छा काफी था। वो मूव कर गया अगले स्टेशन की तरफ, और अगला स्टेशन जनाब हैं। बैंड राइट हैंड में बंधेगा। कोई कम एटीट्यूड में थोड़ा ना, जनाब भी जबरदस्त एटीट्यूड में है। भाई एटीट्यूड की बात तो ये है, साथ साथ ईगो भी दिखाई देती है इन लोगों की। ऐसे लगता है कि ये दोनों में से कोई भी कृष्णा को जरा सी भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। भाई ये क्या गुलाम और मालिक वाली बात है? जनाब बैठे हुए हैं बड़े वाले अपने सोफे पे, वो जो सिंगल सोफा जो उसके ऊपर बैठे हुए हैं, और वो बेचारा जमीन पर बैठकर घुटनों के बल झुककर वो इनके हाथ में बैंड बांध रहा है। ऐसी फ्रेंडशिप है, एक नीचे और एक ऊपर। भगवान ने भी ये अंतर मिटाने के लिए अपने दोस्त को ऊपर बैठाया था, सिंहासन पे बैठाया था, और खुद उनके पैरों में बैठकर पैरों को धोया था। दोस्त का एक दोस्त के प्रति सम्मान था। इस बात को दिखाता था कि ऊंच नीच कुछ नहीं होती, दोस्ती सबसे बड़ी चीज है। ये सब जो किस्से हैं और ये जो बातें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को और बताने के लिए ही नहीं है, उसको अपनी लाइफ में उतारने के लिए भी होती हैं। जनाब को क्या ही फर्क पड़ता है अब उनके यहाँ। अगर भाई नहीं नहीं, अब नहीं कहूंगा मैं, सुदामा उसको बिल्कुल नहीं कह सकता। कृष्णा तो उसका नाम है ही, लेकिन उसके बाद में भी इन्होंने जो किया इस तरीके से, ये गलत है। सीरियस बात करते हैं। फ्रेंडशिप का मतलब होता है कि बराबर का संबंध। आपका फ्रेंड होना यानी आप उसके साथ में अपने सुख दुख सब तरह की चीजें बांट सकते हो, और एक दूसरे की बातों को ठीक से समझ सकते हो। वो होता है फ्रेंड। रिश्ता मायने नहीं रखता, एज मायने नहीं रखती, जेंडर मायने नहीं रखता। फ्रेंड फ्रेंड होता है। यहाँ पर ये सब चीज नहीं आनी चाहिए थी आड़े, कि एक जो है पूरे के पूरे सिंहासन पर बैठे हुए हैं, और दूसरा उनके कदमों में झुककर उनके लिए फ्रेंडशिप बैंड बांध रहा है। आप सब लोगों को कैसा लगा? मुझे बहुत बुरा लगा। तो ये फ्रेंडशिप बैंड बांधा जा रहा था। और दूसरी बात ये, क्या उसको आज तक भी इन्होंने अपनाया नहीं है? अपना हाउस हेल्प ही समझ लीजिए, कम से कम उतनी इज्जत तो दे लीजिए, लेकिन नहीं।
बाद में रूहान बड़े क्यूटली अपने पापा से एक स्टोरी सुन रहा था। जनाब व्हाट इज, ये क्या है? मतलब बच्चे को इंग्लिश में कहानी सुना रहे हो कि हिंदी में कहानी सुना रहे हो? क्या आपकी मेमोरी इतनी भी नहीं है कि एक बार स्टोरी पढ़ लो इंग्लिश में और उसके बाद में उसका ट्रांसलेशन जो है बच्चे को सुना दो? उसे टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा रहे हो जो एक एक लाइन पढ़कर उसका मीनिंग समझाओगे। को कहानी सुनने का मतलब कहानी में रस आना चाहिए, मजा आना चाहिए। एक सेंटेंस इंग्लिश में, एक सेंटेंस हिंदी में, एक सेंटेंस इंग्लिश में, एक सेंटेंस हिंदी में। ऐसे कौन कहानी सुनता है? कहानी तो जब एक साथ आप सुनाते हो तब मजा आता है। तो क्या है जनाब, ऐसे कहानी कौन सुनाता है? तो बड़ी अच्छी बात है कि ट्री को पेड़ कहते हैं। वाह वाह, अभी तक तो पता नहीं था लेकिन चलो जनाब ने बता दिया। जनाब के कितने सारे व्यूअर्स की जो नॉलेज बढ़ गई हो कि ट्री को पेड़ कहते हैं। अगली कहानी के हिस्से पे आते हैं। अब तुम्हें पता चला कि वेट क्या होता है? वेट क्या होता है? बताओ बताओ बताओ, वेट क्या होता है? वेट होता है इंतजार। मैं कर रहा हूँ बरसों से इंतजार एक अच्छे रोल का, एक अच्छे हीरो वाले रोल का। समझ में आया इंतजार क्या होता है? समझ में आया जनाब। अगर एक बार बच्चा वैसे बोल लेता है, लेकिन जनाब ये बताइए, अगर एक बार बच्चे ने ये पूछ लिया होता पापा इंतजार क्या होता है, तो इंतजार की डेफिनेशन बता पाते? यही डेफिनेशन बताते जो आज हमने बता दी है। इंतजार की डेफिनेशन जनाब के लिए क्या है? तो ऐसे कोई पूछता है कि वेट का मतलब क्या होता है? वेट का मतलब होता है इंतजार कर रहे हैं। बच्चे को उसकी लैंग्वेज में जो वो समझता है कहानी पूरी की पूरी सुनाई जाती है। क्या जनाब, सारी की सारी कहानी दिन में सुनाई जा रही है, रात में क्या करते हो? मोबाइल को स्क्रॉल करते हो? है जनाब, कुछ चीजें सिर्फ दिखावे में करते हैं। जैसे पिछले अपने वाले व्लॉग में झाड़ू लगा रहे थे, और किस किस को लगा कि वो झाड़ू जो लगाई गई है जनाब के द्वारा वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए लगाई गई थी। वो प्रॉपरली सफाई के लिए या मौके की नजाकत या मौके की जरूरत के लिए नहीं लगाई गई थी। कहना पड़ेगा। क्या है जनाब, ये बताइए ना। के बाद में फ्रेंडशिप बैंड बांधने की बारी आई नान की, जबकि वो तो घर में ही रहता है, लेकिन जो है वो कैसे आया भाई? पहले जनाब ने जो यूनिफॉर्म ड्रेस पहनी हुई थी, वो बनियान में बैठे हुए थे, बच्चे को स्टोरी सुना रहे थे, बाल बिखरे हुए थे, तो क्या फिर नहा लिए हैं? जो काले रंग की बनियान पहन ली, उसके ऊपर एक की जैकेट पहन ली, साथ में टोपी भी लगा ली, यानी गेटअप पूरे का पूरा बदल गया। बाद में बारी आई चालू की और साथ में पीजू की। पिज़्ज़ा और चालू दोनों ने अपने अपने तरीके से फ्रेंडशिप बैंड बांधा और साथ में बुके भी दिया। सभी का प्यार एकदम उड़ेल उड़ेल के आया, इतना प्यार आया कि अपनी गुड़िया को चुम्मी दे दी, गीली चुम्मी दे दी। साथ साथ जो है मैडम को याद दिला दी उसके बचपन की कि कैसे कैसे पहले फ्रेंडशिप बैंड हुआ करते थे। ऐसे तो हमारे ज़माने में थे ही नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ डोरी टाइप के होते थे या इलास्टिक के टाइप के होते थे। या चालू ने एक और ऐड ऑन कर दिया, जो वो राखी के ज़माने में पहुंच गई। राखी जैसी होती है ना, कि वो उसके ऊपर एक प्लास्टिक का लगा रहता था, लेबल सा लगा रहता था और बाकी डोरी हुआ करती थी। तो क्या वाकई में कोई तुम्हारे फ्रेंडशिप बैंड बांधता था? और उन सब से फ्रेंडशिप आपने क्यों तोड़ दी? इतनी सारी फ्रेंडशिप थी आपकी, तो मौधा में भी थी, उसके बाद भोपाल में भी थी, सबसे फ्रेंडशिप तोड़ दी? नहीं, गलत बात। नई नई फ्रेंडशिप बन रही है। भाभी की भी फ्रेंडशिप आय है चलती है, कभी रुक जाती है। चुक 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 चुक, गाड़ी कहाँ रुक जाएगी पता नहीं चलता। कब ये गाड़ी पटरी बदल के बिल्कुल फ्रेंडशिप के ऑपोजिट हो जाएगी। हो जाने कितनी बार ये रास्ता बदलती है। के पूछने पे मैडम ने अपनी हेल्थ की अपडेट दी। वाकई में मैडम थोड़ा सा डल तो लग रही हैं, ये बात तो है। कह रही हैं कि पहले से बेटर फील कर रही हैं, अब बेटर है। चालू को बहुत शांति मिली। ओहो, कितनी फिक्र कर रही थी बेचारी, बहुत ज्यादा फिक्र कर रही थी और बोल भी रही थी। ये तो कल भी आई थी, दोपहर को भी आई थी। ये क्या कब से इतनी ज्यादा चिंता करनी शुरू कर दी है? हैदर इतना ज्यादा खेलता था अपनी मुंह जान के पास में, अचानक ही उसने बिल्कुल पलटा मार लिया है, उसकी अपनी मम्मी की तरह। चालू पलटा मार लेती है ना, ऐसे उसने भी पलटा मार लिया। एक्चुअल में क्या है कि अब इनका आपस का आना जाना और बच्चे को खिलाना ये सब करना बिल्कुल बंद हो गया है। यही वजह है, बच्चा अब नहीं पहचान रहा है, ना जनाब को पहचान रहा है, ना मुम्मानी जान को पहचान रहा है। तो दोनों में से किसी को नहीं पहचान रहा है। ये साफ दिखाता है, ये जो कहते रहते हैं ना, हम इसके घर में गए, हम उसके घर में गए, तो भाई ये सब ऐसा ही है कि अगर चालू आई है तो सीधा पापा के रूम में गई, मिली और निकल ली।
ये नहीं कि भाभी है तो भाभी के साथ में बैठ के कुछ देर गपशप हो गई, बच्चे के साथ खेल लिया, ना 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 ना। नॉर्मल फैमिली में जो होता है वो इनकी फैमिली में नहीं होता, इसी वजह से बच्चा जानता नहीं है। वरना भाई मैंने पहले भी कहा था, ये तो बड़ा पाक रिश्ता होता है मामू जान के साथ में, यानी मामा का और भांजे का। इसी तरह मुमानी चलो मान लेते हैं, बट मामा के साथ तो एक रिश्ता, एक बॉन्ड बहुत ही अलग टाइप का होता है। इतना बॉन्ड जैसा चाचा के साथ में होता है ना बच्चों का, ऐसे ही मामा के साथ में होता है। जो राज वो जो अपने मामा को बता देते हैं ना, अपने चाचा को बता देते हैं, अपने पापा मम्मी को नहीं बताते हैं। मामा भी अपनी सारी खुराफात जो है अपने भांजे के साथ करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। डोंट अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ मामा। हाँ तो भाई उसने दिखा दिया कि मोमानी तुम कौन और मामू जान तुम कौन। हमने उसके मूड को इस तरह डिकोड किया कि भाई वो थोड़ा सा सच समझ के आती हैं, तो वो जो बच्चा जो पहचान नहीं पाता। हाँ, सब लोग जो यही जानते हैं कि मैडम जो बाल बिखरे हुए और ऐसे उल्टे सीधे कपड़ों में और बिना मुंह धोए, बिना कुछ लगाए, कान वान सब सब इस तरीके से बिना किसी चीज़ के, तो ऐसी मैडम जो है वही पहचानता है वो क्या है। मतलब घर के बाहर नॉक करके जो मांगने वाले आते हैं उनको वो अपनी मुंहमानी समझता है क्या? आपने सही डिकोड किया क्या? देखने की बात ये है कि चालू को रात को 10:30 बजे याद आया कि फ्रेंडशिप डे खत्म हो रहा है, अब सिर्फ 1.5-2 घंटे रह गए हैं, फटाफट जाके बांध लो वरना ये भी निकल जाएगा। यही तो आदत है, जब कोई कपड़े लेने जाएगी तो रात को 8 बजे निकलेगी, मॉल बंद ना हो जाए, मॉल बंद ना हो जाए, शॉप बंद ना हो जाए। क्योंकि पैदाइश कहीं ऐसे ही तो नहीं हुई थी कि बस लास्ट मोमेंट रह गया है, आना है तो आ जाओ, नहीं तो दोनों बच्चे बहुत क्यूट हैं। लेकिन भाई कुछ भी कह लो, वो हैदर को प्यार बहुत करता है। मैं रूहान की बात कर रहा हूँ। अभी हैदर इतना तेज है कि वो जब मर्जी हाथ चला कर उसको मारने भी लगता है। होता है, ये बच्चों में हमेशा होता है। एक बच्चा तेज होता है और वो हमेशा ये सब हरकतें करता है, दूसरा बच्चा इतना तेज नहीं होता। वैसे भी रूहान इतना तेज नहीं है किसी भी एक्टिविटी में। बाद में वो मुबारक दिन आ गया मैडम के लिए, जो उनका बर्थडे है की शुरुआत कर रही हैं बच्चे को लड़की बनाकर। मैडम क्या, अगर लड़की ही चाहिए तो क्या प्रॉब्लम थी? एक तो है तो दूसरा भी हो सकता था। इतने सारे खुशखबरी वाले व्लॉग बनाए कि इस व्लॉग में मैं खुशखबरी दे रहा हूँ, इसमें ये गुड न्यूज़ है, उसमें वो गुड न्यूज़ है। तो गुड न्यूज़ दे दी होती ना। अब तो आपने डिक्लेयर भी कर दिया है कि 40th बर्थडे है। वो बात दूसरी है कि 40th ना हो के कुछ भी होगा, लेकिन अब आप वापस नहीं ले सकते। अब 40 से 39 नहीं हो सकते। अब तो आपने 40th बर्थडे बोल दिया, तो अब तो 40th बर्थडे हो ही गया, यानी 40 ईयर्स के तो हो ही गए। ये बच्चे को आज जो है लड़की बना देते हैं, उसकी एक नहीं दो बूंदी बना देते हैं, यानी दो चुटियाएं बना देते हैं। बात नहीं, बच्चा अच्छा खासा एंजॉय कर रहा था, बार बार जाके मिरर में देखता था, हंसता था, खुश होता था। उनके कहने पे वो सबको दिखा भी रहा था, याया को दिखा रहा था, सबको दिखा रहा था, और अब्बू के पास भी जा रहा था। और अब्बू के पास में दिखाई दी, बड़ा खुशी खुशी पापा को नॉक करने गया। पापा वॉशरूम में हैं। पापा कितनी देर बाद बाहर निकलोगे, वहीं बैठे रहोगे क्या? आज वहीं सोफा तो नहीं लग गया है कहीं? और फिर वो अब्बू के कमरे में गया और वहाँ पर डॉक्टर शीतल थी। इस बात को दिखाता है जो हम कह रहे थे कि लगातार इनकी फिजियोथेरेपी चल रही है, और उसी का नतीजा है कि वो इतने लंबे स्टेप्स लेकर वाले टाइम पर वो कुर्सी पर आकर बैठ सके। इन्होंने देखा ही नहीं, ये वहाँ जाके देखते ही नहीं, उनका डेवलपमेंट नहीं देखते कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह से उनकी प्रोग्रेस हो रही है। तो इन्हें पता भी नहीं चलता कि वो कितना चल पा रहे हैं। ऐसे ही उसने पापा को अपनी बॉडी, अपनी टेल सब दिखा दिया। उसके बाद में उसने निकाल कर सब फेंक दिया। मतलब ऐसा लगा, बिल्कुल चेंज ओवर लगा कि जैसे उसको ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। अब वो एक सेकंड उसको रखना नहीं चाहता। पापा कह रहे हैं नहीं नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, हमारे यहाँ कोई लड़की है नहीं तो तुम ही अपनी बहन बन जाओ। एक सेकंड में सब कुछ उतार के फेंक दिया। उसके बाद मैडम दिखाई देती है मार्केट में, और मार्केट से कुछ परचेज कर रही हैं। और मैंने पहली बार देखा, कम से कम ये चीज़ें जो कर रही हैं ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये करनी चाहिए। मैडम का बर्थडे है तो मैडम जो अपने बर्थडे पर कुछ ना कुछ अपने डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हैं, खासतौर से छोटे बच्चों के लिए जो कि 10 साल तक के हैं, 2 साल से लेके 10 साल तक के लिए। कुछ कलर, कुछ पेंटिंग, कुछ बॉल, उसके साथ में स्टेक, उसके साथ में बॉटल और लंच बॉक्स, कुछ सामान करके एज ग्रुप के हिसाब से कुछ पैकेट्स बना रही हैं जो अपने बर्थडे के दिन वो
बांट कर आएंगी। इसीलिए मैडम ने जाते जाते व्लॉग में बोला कि अगला व्लॉग बहुत 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 अच्छा होने वाला है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, उसको देखना ना भूलिएगा। इसका मतलब मैडम ने पहले से ये प्लान बना रखा है, ये सारी जो आइटम्स हैं, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगी, वो आपको दिखाएंगी। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये वाला व्लॉग आप देखना मत भूलिएगा। इस अच्छे काज के लिए, अपने अच्छे कॉज के लिए, एक अच्छी चीज़ के लिए अपने बेटे को भी इन्वॉल्व किया, उसको भी बता रही हैं कि ऐसे-ऐसे अम्मी कर रहे हैं। दैट्स वेरी गुड। मतलब बच्चों को भी ये सब चीज़ों का इल्म होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे माँ-बाप किस तरह से कर रहे हैं। यही तो वो चीज़ें हैं जिसको देख के बच्चे के अंदर अच्छे एटिकेट्स, अच्छे अखलाक ये सब आते हैं। अब अगर तुम देखिए अपने फादर के साथ में जिस तरह का बिहेवियर कर रहे हो, बच्चा एक-एक करके एक-एक कर सब नोट करेगा और जब बड़ा हो जाएगा तो इन व्लॉग्स को भी देखेगा कि तुमने अपने फादर के साथ में क्या-क्या किया। और उसके बाद में उसके दिमाग में जो जाता है वो यही जाता है कि अगर इन्होंने अपने फादर के साथ ये किया था तो यही सही होगा। भाई इसीलिए तो कहते हैं बच्चे के सामने हमेशा अच्छी-अच्छी बातें करनी चाहिए, उसे अच्छी बातें सिखानी चाहिए, तो वो तुम्हारे सामने भी अच्छी बातें आएँगी। बाद फिर दोबारा से वो बर्थडे वाला व्लॉग आ गया और बर्थडे वाला व्लॉग जो हमने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार अच्छी तरह से देख चुके हैं। भाई 1 नहीं 3-3 तो व्लॉगर हो गया और एक और व्लॉगर है जो इनके लाइफ में आता है यानी अंकित, तो उसके व्लॉग में भी देख चुके हैं। तो इस तरह से एक ही सीन को बार-बार रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ पे उसी चीज़ का भी रिपीटेशन हुआ जो कि हैदर ने अपनी मामी को, मम्मानी जान को बिल्कुल नकार दिया। जब वो फ्रेंडशिप डे के लिए आई थी तब तो मैडम का श्रृंगार इतना नहीं था, तब भी बच्चा उसके पास नहीं आया और अब जबकि वो श्रृंगार के साथ में है, ड्रेस चेंज है, तो तब मैडम का डिकोड यही है कि भई मैं क्योंकि ऐसे ब दिखाई दे रही हूँ, फैशन के साथ दिखाई दे रही हूँ, मेकअप के साथ दिखाई दे रही हूँ, तो जब मेकअप नहीं होगा तो ये ज़्यादा पहचान लेगा। अरे मेकअप से प्रॉब्लम नहीं है, उसकी माँ तो वैसे ही वॉल पुट्टी पोत के जाती है, तब भी वो अपनी माँ को पहचानता है। ये मेकअप-वेकअप की बात नहीं है। मैडम मानिए इस बात को, ये अटैचमेंट की बात है और अब आज की डेट में बच्चे के साथ में अटैचमेंट आप दोनों का खत्म हो चुका है, प्रूव हो चुका है ये इस बात को। ये मेकअप-वेकअप के कपड़ों की कोई ऐसी लेना-देना नहीं है। मैं अगेन वो चेक आ गया, जो चेक 1 लाख रुपए का दिया, पर 1 लाख रुपए का चेक तो दिया चालू ने, लेकिन हो गया उसका पचका क्योंकि मैडम ने उसको ये कहा कि भई ठीक है, पहले तो ये कहा कि ठीक है मैं देखूँगी, मैं 1 लाख रुपए अपने कैसे-कैसे खर्च करती हो। फिर जब चालू ने रिवील किया इस बात को कि वो सोच रही थी कि मसाज चेयर ले आए, लेकिन उसने सोचा कि जो आप जो है अपने आप ही अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें वैसे इसको खर्च कर लें और अपने मुताबिक जो अपना गिफ्ट ले आएँ। तो मैडम ने कह दिया नहीं कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए मसाज चेयर ले आना और उसके बाद में चालू गई मार्केट में और ये देखने के लिए कि मसाज चेयर कैसी और कितने की आ रही हैं। चालू हो गया पूरा पचका क्योंकि उसने दिखाई 4 से 6 लाख रुपए के बीच की मसाज चेयर। अब बताओ चालू आप क्या करोगी? अब 1 लाख नहीं, क्या 4 लाख रुपए खर्च करोगी और भाभी को चेयर देकर आओगी, मसाज चेयर देकर आओगी और नहीं देकर आओगी तो भाभी ये कहेगी कि भई ये तो भई सिर्फ़ बातें करने वाली है, ये पीछे हट गई और इसने वो चीज़ मुझे नहीं दी जिसके ऊपर ही इसने कहा था। पैसा देख लिया इसलिए नहीं दिया। चलो पे क्या हुआ? आप तो फँस गई, बिल्कुल फँस गई यहाँ पर। अपनी इज़्ज़त बचाओगी कि पैसा बचाओगे? बैग बनाना तो बहुत महँगा पड़ गया चालो पे। चाहे तो मैडम का ये व्लॉग जो है यहीं तक था। उसके बाद में तो मैडम ने सिर्फ़ और सिर्फ़ थैंक्स कहा सब लोगों को, जो-जो उनकी सेहत के लिए दुआएँ कर रहे हैं, उनको पूछते रहते हैं और साथ-साथ आपको ब्लेस्ड और अपने आप को सरप्राइज़्ड भी फ़ील किया कि भई कितने अच्छी बात है, मेरे बर्थडे वाले दिन पापा बाहर चल के आ गए। अरे मैडम वो चलने तो पहले ही लगे थे, लेकिन आपकी आँखें अब खुली हैं। आपने जाकर देखा ही नहीं कि वो चलते हैं या नहीं चल पाते हैं। इस शीतल से ये पूछने की कोशिश ही नहीं करी कि पापा कब तक चल पाएँगे। साथ हैदर भी उसी दिन चल पड़ा। अरे हैदर बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो चलते रहते हैं, अचानक ही किसी दिन उनको बहुत ज़्यादा मूड होता है चलने का और वो फिर वो किसी की नहीं सुनते और चलते ही चले जाते हैं। वही मैडम के व्लॉग में दिखाई दिया, आई मीन इनके बर्थडे पे दिखाई दिया, तो चलो क्रेडिट दे दो इन्हें, इन्हें खुश कर दो। तबीयत ख़राब है भई इनकी, यूजुअल अगर लास्ट होगा बिना तो इनके डीकेआई के तो हो ही नहीं सकता। तो भई एक बार ज़रूर जाकर देखिए और ये कैसी-कैसी ड्रेस हैं, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। मैडम सब कुछ चलेगा, सब कुछ चलेगा। इसका सबसे पहले तो आप प्राइस कम करो, एटलीस्ट जो आपको चाहने वाले हैं,
वो तो कम से कम आपके लिए जो इतनी गालियाँ खाते हैं, वो कम से कम जाकर जो है ना वो ड्रेसेस अपने परचेज़ कर लेंगे और आपको भी फ़ायदा होगा। लेकिन नहीं, मैडम ने लगता है ये सब भी सीए को मैनेज करने के लिए यानी फंड्स को मैनेज करने के लिए, टैक्सेस को मैनेज करने के लिए ये सब काम किए हैं। कुछ ना कुछ ऐसा ही चाहिए था कि जो इनके टैक्सेशन को कम कर सके। यही काम अपने रेस्टोरेंट के थ्रू कर रही है, सब कुछ पैसा वहाँ लगाती रहती है और फिर दिखाती उसको लॉस में ही है। ये था मैडम का एक व्लॉग और हमारा पॉडकास्ट। कैसा लगा आपको? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।